हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू नो सिलेबस। कैसे हैं आप सब? सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग ऑन एन एडवेंचर विद टू फ्रेंड्स। हमारे दो दोस्त हैं, जीत एंड बबली, एंड we'll be reading a story. Our story is called Out Out. So are you excited? Are you ready to listen to the story? So let's get started. बच्चों, कई बार ऐसे होता है कि चीजें ऐसे नहीं होती जैसे हमने सोचा होता है या प्लान किया होता है। मे बी वेन यू आर प्लेइंग योर फेवरेट गेम एंड सडनली इट स्टॉप्स। डज दैट एवर हैपन टू यू? सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट हाउ टू फ्रेंड्स, जिनकी कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं, हाउ वी कैन रीस्टार्ट द गेम इवन व्हेन इट फील्स लाइक इट्स ओवर। सो लेट्स सी आज का हमारा प्लान क्या है, आज हम क्या क्या करने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहले हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे इन दो कैरेक्टर्स के बारे में, जीत एंड बबलीज फन डे। Then we are going to discover the meanings of the new words that we'll be learning. Then we are going to become toy makers. हम अपने toys भी बनाने वाले हैं. And सबसे important, most importantly, we will learn how to solve problems using our secret superpower. So are you excited? So सबसे पहले हम ये story पढ़ेंगे. Let's read this particular story. It was a beautiful holiday. जीत and बबली were playing. तो छुट्टी का दिन था और ये जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जीत और बबली, ये मजे कर रहे थे, ये खेल रहे थे. They played many games. Both of them skipped the rope. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, रस्सी है ना, रस्सी कूद आपने बचपन में खेला होगा. तो ये बच्चे क्या है, ये गेम खेल रहे थे. They played hide and seek. Hide and seek मतलब छुपन छुपाई वाला गेम. Bubbly and Jeet decided to play bat and ball. Jeet got ready to throw the ball. तो सबसे पहले उन्होंने रोप स्किपिंग का गेम खेला, फिर उन्होंने हाइड एंड सीक खेला, छुपन छुपाई, जैसे कि आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और ढूंढते हैं, है ना, 1 2 3 4 काउंटिंग करके. एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या कौन सा गेम डिसाइड करा खेलने का, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बैट एंड बॉल. So Jeet got ready to throw the ball. Jeet threw the ball, है ना, थ्रो का पास्ट टेंस हो जाता है थ्रू. जीत ने बॉल फेंकी. Bubbly hit the ball. The ball went into Mohit's garden, but his house was locked. They could not find the ball, so the game stopped. तो अब जब उसने बॉल फेंकी तो बॉल जोर से गई, है ना. The ball flew high and landed right in Mohit's garden. अब गेट तो वहां का लॉक था, अब उन्हें बॉल वापस चाहिए थी, तो उनका गेम जो है वो रुक गया, उनका खेल रुक गया, जैसे यहाँ पे लिखा है सो द गेम स्टॉप्ड, बिकॉज उनको जो है बॉल नहीं मिली. सो नाउ चिल्ड्रन, आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर अ सेकेंड, अगर आप होते वहां पे, है ना, सपोज इमेजिन करो आप गेम खेल रहे होते, सो इफ यू वर देयर, वुड यू जस्ट सिट डाउन एंड बी सैड, और वुड यू फाइंड अ वे टू कीप द फन गोइंग, क्योंकि उनका गेम तो बीच में रुक गया था. तो आप सोचो आप क्या करते. अ स्मार्ट आइडिया. अब देखो, बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल. स्टोरी आगे रीड कर रहे हैं. बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल. दैट मीन्स बबली ने हार नहीं मानी. बबली डिडंट गिव अप. शी हैड अ स्मार्ट आइडिया. उसके दिमाग में एक आइडिया आया. They got a few rags, paper and wool. Bubbly also brought a piece of string. She rolled rags, paper and wool to make a ball. Then she tied the ball with a string. They liked the new ball. The game started again. So, Bubbly एक शॉप पे नहीं गई. उसने क्या यूज करा, अपना आइडिया यूज करा, अपना इमेजिनेशन यूज करा, अपनी ब्रेन यूज करी, और उसने जो घर में सामान था, जैसे कि पेपर, वूल, रैग्स, उन सब से मिलके एक ब्रांड न्यू बॉल बना दी. दैट मीन्स दे सॉल्व द प्रॉब्लम, और उनका गेम जो है फिर से स्टार्ट हो गया. सो दैट इज द पावर ऑफ अ स्मार्ट माइंड. ओके, सो बबली ने क्या करा, शी यूज्ड हर सीक्रेट वेपन. उसका सीक्रेट वेपन क्या था, उसका ब्रेन. शी वॉज रिसोर्सफुल. उसने दिमाग लगाया,
उसने आइडिया लगाया. सो बबली सॉल्व द प्रॉब्लम बाय बीइंग रिसोर्सफुल. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय बीइंग रिसोर्सफुल. इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय बीइंग रिसोर्सफुल. ठीक है. एक नया वर्ड है आपके लिए, तो उसको ब्रेक डाउन करके समझेंगे. रिसोर्सफुल. तो रिसोर्सफुल का मतलब क्या है? आपने कुछ आइडिया लगाना है. आपने बन जाना है एक सुपर हीरो. जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, यू जस्ट डोंट हैव टू वेट फॉर समवन टू फिक्स द प्रॉब्लम. यू हैव टू लुक अराउंड एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. आपको दिमाग लगाना है, व्हाट कैन आई यूज राइट नाउ. तो जब आप किसी सिचुएशन में होते हो, आपको देखना है कि व्हाट डू यू डू. आप कैसे फेस करते हो प्रॉब्लम को. सो टर्निंग वेस्ट और ओल्ड थिंग्स इनटू समथिंग न्यू एंड फन. जैसे ये भी जो काम अभी बबली ने करा है ना, जो चीजें उसके पास थी उसने उन्हीं चीजों को यूज करके एक बॉल बना दी. सो आपके सामने भी जब कोई ऐसा चैलेंज आता है तो आप उसको क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइंग कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, आप स्काई बना रहे हो, उसमें कलर कर रहे हो, एंड आपके जो क्रेयॉन्स होते हैं दे ब्रेक इन हाफ. सो नाउ डू यू स्टॉप ड्राइंग, और यू हैव टू ब्लू क्रेयॉन्स. यू यूज द स्मॉल पीसेस, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हीं से फिनिश करके आप कलरिंग कर लेते हो. दैट इज बीइंग रिसोर्सफुल. ओके. व्हाट यू हैव, जो चीजें आपके पास है उन्हीं को यूज करके आप अपना काम जो है कंप्लीट कर लेते हो. यू कीप द फन गोइंग. जैसे कि बबली ने गेम को स्टॉप नहीं होने दिया और फिर उसने दोबारा से बॉल बना ली और उनका गेम जो है फिर से स्टार्ट हो गया. सो व्हाई वाज मेकिंग अ न्यू बॉल सो स्मार्ट, है ना. ये तो एक स्टोरी थी, उसमें एक एग्जाम्पल था, बट व्हाई वाज दिस समथिंग दैट वाज वेरी स्मार्ट. जब हम बच्चों चीजों को रीयूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर सेविंग द प्लैनेट. इट इज सेविंग द थिंग्स फ्रॉम द ट्रैश एंड कीप्स आवर ब्रेन्स ग्रोइंग बिग एंड स्ट्रॉन्ग. हम पुरानी चीजों को यूटिलाइज करके कुछ नया काम निकाल रहे हैं. तो दैट इज रीयूजिंग, क्रिएटिविटी एंड रिसोर्सफुलनेस, है ना. 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी कि जो भी ओल्ड चीजें हैं, जो भी पुराने कपड़े हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, उन्हें हमें रीयूज करना चाहिए. ठीक है. और हमने अपने ब्रेन से इमेजिन करा, कोई नया आइडिया निकाला, उसको यूटिलाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करा. एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद व्हाट यू हैव, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस. आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई है. सो अब हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि व्हाट वर द 2 गेम्स जो जीत और बबली ने इस स्टोरी में जो अभी हमने रीड करी, बबली दोनों ने जब अपना हॉलिडे स्पेंड कर रहे थे उस दिन उन्होंने कौन से 2 गेम्स खेले हैं? पहला था स्किपिंग द रोप एंड दूसरा गेम था हाइड एंड सीक. ठीक है. दीज वर द 2 गेम्स दैट बोथ ऑफ देम प्लेड ऑन द हॉलिडे. नाउ सेकेंड थिंग, व्हाई डिड द फर्स्ट गेम बैट एंड बॉल स्टॉप? ठीक है. जो उनका बैट एंड बॉल वाला गेम था वो रुक क्यों गया था बीच में? What was the reason? Because the ball, जब उसने बॉल फेंकी, when he threw the ball went into Mohit's garden, and garden जो कि लॉक था तो उन्हें बॉल नहीं मिल पाई, है ना. हाउस उनका देखो ताला लगा है, हाउस वॉज लॉक, तो बॉल दूर चली गई वहां पे, तो उन्हें वहां से जो बॉल है वो नहीं मिल पाई. इस वजह से उनका गेम जो है रुक गया था. सो दैट वॉज द रीजन जो उनका बैट एंड बॉल का गेम स्टॉप हो गया था. अब अगली पॉइंट है, व्हाट डिड बबली यूज टू मेक अ न्यू बॉल? बबली ने क्या क्या चीजें यूज करी थी एक न्यू बॉल बनाने के लिए? बबली ने यूज किया था ओल्ड पेपर, है ना, जो पुराना पेपर पड़ा था, वेस्ट मटेरियल. बबली ने यूज किया था स्ट्रिंग, दैट इज धागा. बबली ने यूज किया था ओल्ड रैग्स, मतलब जो पुराने कपड़े पड़े थे, और अ बिट ऑफ वूल. सो शी यूज्ड रैग्स, पेपर, वूल एंड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू मेक अ बॉल, है ना. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, जो भी हमने समझा है, रिसोर्सफुलनेस. नाउ चिल्ड्रन, आज की जो स्टोरी में हमने जो न्यू वर्ड्स सीखे हैं, है ना, जो नए वर्ड्स हमारी वोकैबुलरी में बिल्ड हुए हैं, मैजिक वर्ड्स, लेट अस जस्ट learn those words, है ना. We'll learn the pronunciation also of these words and you can pronounce along with me, and then we'll understand the meaning of all these new words, ताकि हमारा brain इन सारे words को recall कर पाए, हम इन सारे words को learn कर पाए, and we can use these words in our sentences. So first word is
SKIPPED, skipped, है ना, jump over a rope. So you can pronounce the word along with me, skipped, है ना. skip का मतलब है jump over a rope. So ये रहा first word, to jump over a rope that is swung under your feet. जैसे कि you can see the girl who is skipping a rope. सेंटेंस बना सकते हैं हम उस पर्टिकुलर वर्ड का, लाइक बबली एंड जीत skipped the rope in the courtyard. Okay, so we have used that word into a sentence. The next word that we are going to learn is THREW, threw. You can pronounce it along with me, threw. फेंकना, जैसे थ्रो का पास्ट टेंस हो जाता है थ्रू. टू सेंड समथिंग थ्रू द एयर विद अ फोर्स, जैसे कि थ्रू द बॉल, जीत थ्रू द बॉल. ओके, यू कैन यूज इट इन अ सेंटेंस, बबली थ्रू द बॉल टू जीत, जैसे कि बबली ने बॉल फेंकी, है ना. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो THREW, थ्रू. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर लर्निंग इज PICKED, picked, उठाना. pronounce it along with me, picked. जैसे आप अपना बैग पिक करते हो, है ना, तो सेंटेंस में यूज कर सकते हैं जीत पिक द बॉल, जीत ने बॉल को पिक करा. टू टेक होल्ड एंड लिफ्ट अप समथिंग, ठीक है, उठाना किसी चीज को, है ना. अगला वर्ड जो हमने सीखा है दैट इज gathered. pronounce it along with me, GATHERED, gathered मतलब कि इकट्ठा करना, bringing the things together in one place, ठीक है, एक जगह सारी चीजों को इकट्ठा करना. They gathered paper and rags to make a new ball. एक नई बॉल बनाने के लिए उन्होंने पेपर को, रैग्स को, वूल को, सब चीजों को इकट्ठा करा. सो आई होप आपको ये जो सारे न्यू वर्ड्स हमने सीखे हैं, यू हैव नोटेड डाउन दीज वर्ड्स एंड यू आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस ऑल्सो ऑफ दीज वर्ड्स सो दैट आपकी वोकैबुलरी में ये नए वर्ड्स जो हैं एड ऑन हो जाएं. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं और हमें क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को हमें अरेंज करना है सीक्वेंस में, ठीक है. वी हैव टू अरेंज ऑल दीज 5 सेंटेंसेस 1 2 3 4 5. जैसे आपने स्टोरी पढ़ी तो सबसे पहले क्या हुआ स्टोरी में, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. जैसे यहाँ लिखा है बबली हिट द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, दे लॉस्ट द बॉल, जीत थ्रू द बॉल. सो इन सारे सेंटेंसेस को आपको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा सेंटेंसेस सबसे पहले आएगा. क्या सबसे पहले बॉल मोहित के गार्डन में गई? नहीं, सबसे पहले तो बबली हिट द बॉल, फिर नहीं, सबसे पहले जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल, फिर जो है बॉल मोहित के गार्डन में गई, है ना, मोहित के गार्डन में गई और वो बॉल खो गई. तो सेंटेंसेस को हमें सीक्वेंस में लगा के देखना है कि फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा. या यहाँ पे जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, ये सेंटेंस भी है, सो ये पहले आ जाएगा, है ना, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, उसके बाद जीत थ्रू द बॉल, उसके बाद बबली हिट द बॉल. इस तरह से आप यहाँ सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में फिल करेंगे. सो दिस इज योर एक्टिविटी. नाउ अभी आपका टर्न है. व्हाट इज द एक्टिविटी दैट यू आर गोइंग टू डू, जो आप इंजॉय करोगे. आपको बनाना है एक टॉय फ्रॉम द थिंग्स इन योर हाउस. तो आपके पास जो भी आपके घर में सामान है उनसे आपने सोचना है, इमेजिन करना है, जिसे हम बोलते हैं जुगाड़ लगाना है और देखना है कि क्या मेरे घर में जो भी मटेरियल है, कुछ कार्डबोर्ड है, कुछ प्लास्टिक का है, कुछ बॉक्स है, उन सब कोई प्लास्टिक बॉटल है, उन सब चीजों को इकट्ठा करके व्हाट कैन यू मेक, है ना, मैं क्या बना सकता हूं. ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि आपने सोचना है जो सामान अवेलेबल है, कुछ भी मार्केट से नहीं खरीदना, बट जो भी घर में सामान है जिसे हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल है, उससे कुछ क्रिएटिव आपने बनाना है. सो दैट इज वन एक्टिविटी फॉर यू. कार्डबोर्ड बॉक्स लो, पेपर बॉटल, पेपर लो, कोई प्लास्टिक बॉटल लो, कोई टॉयलेट पेपर रोल लो, है ना, जो भी ऐसा डेकोरेशन का सामान है जो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा, उससे ट्राई एंड मेक अ टॉय. दैट इज दिस एक्टिविटी फॉर यू. देन are there any
more courtyard games around us. अब आप सोचो, आप देखो जैसे कि हमने देखा कि जीत और बबली दे वर स्किपिंग द रोप, है ना, वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे थे, वो बैट बॉल खेल रहे थे. अब आप सोचो कि आप कौन कौन से गेम्स, कोर्टयार्ड गेम्स जो आप सराउंडिंग में खेलते हो. जैसे कि वन गेम आई शो यू हियर इन द पिक्चर, दैट इज हॉप स्कॉच. इस गेम को क्या बोलते हैं, स्टेपू बोलते हैं हम हिंदी में. तो यहाँ पे आपके नंबर्स लिखे हुए हैं और इस पे हमें जंप करना होता है. या इसी तरह से एक गेम होता है कबड्डी, खो खो, या एक और गेम होता है जैसे कि यहाँ पे देखो कबड्डी. बच्चे क्या खेल रहे हैं, ग्राउंड में कबड्डी खेल रहे हैं. दीज आर ऑल अमेजिंग गेम्स. हैव यू एवर प्लेड दीज गेम्स, है ना. अपने पेरेंट्स से पूछो अगर आपने खेला है, नहीं खेला, स्कूल में कैसे खेलते हैं इस पर्टिकुलर गेम्स को. तो दिस इज अ पिक्चर जो बच्चे दो टीम्स में हैं और वो कबड्डी खेल रहे हैं. और ये एक और गेम है यहाँ पे, है ना, खो खो का गेम है. तो बच्चा ये भाग रहा है, सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, फन गेम. और एक और गेम है यहाँ पे कंचे या मार्बल्स. ठीक है, यहाँ पे बच्चे इसको खेल रहे हैं. दीज आर ऑल छोटे छोटे मार्बल्स या जिनको बोलते हैं कंचे. तो ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, है ना, क्योंकि आजकल तो सब बच्चे मोबाइल्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बट पहले जमाने में सब लोग ये सारे छोटे छोटे आउटडोर गेम्स खेलते थे. दिस इज वाज अ फन वे, है ना, अपने आप को एंटरटेन करने का ये बेस्ट तरीका था. तो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ द गेम्स दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले अर्लियर. सो जस्ट लाइक जीत एंड बबली जो हमारे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स थे, वी कैन यूज एवरीडे थिंग्स टू क्रिएट अमेजिंग गेम्स. ठीक है, तो जैसे जीत एंड बबली की स्टोरी है, ओल्ड रैग से उन्होंने इमेजिनेशन से एक बॉल बनाई. आपने भी सोचना है कि आप अपनी सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं उनसे कोई ऐसा गेम बना सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो जिससे सबको वो गेम जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे. सो जस्ट थिंक ऑफ यूजिंग योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग गेम्स जिसमें आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो. एंड एक चीज जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टोरी से सीखी है, जब भी लाइफ में हमारे सामने whenever we face a problem, we just don't need to stop. हमें रुकना नहीं है. We have to think, we have to find a new way to solve that problem, है ना. Think, create and find a new way to play. जैसे उन्होंने अपना गेम स्टॉप नहीं करा, ऐसे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम भी आती है, हमें रुकना नहीं है. ठीक है, we have to find new ways and come at new solutions. So that is what we have learned from out story that we have learned today. So children, in our next video, we are going to have a lot of fun reading a new poem and a new story, meeting some new friends. Okay? तब तक आप क्या कर सकते हो? You can download the worksheet that is given from the link below to grow your vocabulary, ताकि आपकी vocabulary improve हो, and try to make such innovative, interesting games. ऐसे games खेलिए, आप अपने toys बनाइए from all the waste material that is lying around your home. I hope this session was helpful for you. So bye-bye from No Syllabus, and I'll see you again in the next session. Till then, bye-bye all of you.